अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। नहीं, मैं बिज़ी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें कुछ और लर्निंग कर रहा था, इसलिए इसमें थोड़ा बिजी था मैं। आज कुछ मेरा सीखने का दिल कर रहा था कि मैं आज कुछ नई चीज़ें सीखूं, तो आई वॉज रिसर्चिंग दैट। क्या सीखा मैंने यार? अमेजोन अमेजोन AWS पे मैंने एप्लीकेशंस की डिप्लॉयमेंट सीखी है। पाइथन एप्लीकेशंस की डिप्लॉयमेंट और वर्डप्रेस एप्लीकेशंस की डिप्लॉयमेंट भी सीखी है। तो ये दो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ आजकल। यूडेमी से नहीं करता मैं। ये देखिए मैं किस तरह लर्निंग करता हूँ, दिखाता हूँ आपको अपनी लर्निंग का वे। ये देखो, कितनी टैब्स ओपन है और सारा पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, एक एक स्टेप को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये मैंने अपना ब्लॉग अप किया है एक अमेजोन इंस्टेंस से, तो वो मैं करता रहता हूँ इस तरह की चीज़ें। फाइल कैसे अपलोड करते हैं SFTP प्रोटोकॉल के थ्रू, ये सारी चीज़ें सीख रहा था आज मैं। अमेजोन वर्डप्रेस से कनेक्ट नहीं होता है, अमेजोन पे डिप्लॉयमेंट होती है वर्डप्रेस की। कॉस्टली होती है बहुत, लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं पढ़ पढ़ के ही लर्निंग करता हूँ। जो चीज़ पढ़ता हूँ उसी की लर्निंग। कोडिंग जुनेद थोड़ी बहुत आती है यार। वो AWS की SCS सर्विसेज है। SCS है वो, सिंपल ईमेल सर्विस है उसकी। यार मुझे पाइथन जेंगो आती है। पाइथन जेंगो बेसिक लेवल के तकरीबन सारी लैंग्वेजेस ही आती हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ी आती है, PHP बेसिक आती है। यानी मैं कोड पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ये ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कभी मैंने टेक्निकल पढ़ाया तो आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। बेसिक कोडिंग सीखना चाहते हैं तो W3 स्कूल बहुत अच्छी वेबसाइट है, इससे आप जो मर्जी सीख लें। मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, इसमें आपको हर तरह के हर लैंग्वेज का बेसिक ट्यूटोरियल मिल जाएगा। जैसे पाइथन सीखना चाहते हैं तो ये आपको पाइथन की बेसिक कमांड मिल जाएंगी। ठीक है, एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि आपने कौन सा फंक्शन कैसे करना है, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, न्यूमेरिक्स, कास्टिंग, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ये सारे आपको समझना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अपने फील्ड से हट के काम करने का जो सक्सेस रेशियो है ना, वो बहुत कम है। आप लोगों को लगता है कि एलॉन मस्क को जो है वो कोडिंग आती है, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग आती है, और वो टेस्ला कंपनी भी चला रहा है। यानी इलेक्ट्रिक कार का, और एक स्पेस कंपनी भी चला रहा है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि जितने भी स्पेस सूट्स बनते हैं या जो रॉकेट के जो डिजाइन्स बनते हैं, जो उनकी ड्राइंग्स होती हैं, वो खुद बनाता है। प्रोजेक्ट लीड है वो बेसिकली। प्रोजेक्ट लीड का काम ही होता है कि उसने हर काम करना है। तो हालांकि वो कोडर है। बेसिक जो है उसकी जो एजुकेशन है वो कोडिंग है। तो अपनी फील्ड से हट के जो लोग काम करने की कोशिश करते हैं वो सर सनी अली। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम से पहले ना मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। का टाइम से पहले उनको पता होता है कि यार आने वाला टाइम में ये चीज़ बहुत पॉपुलर होने जा रही है। वो क्या करते हैं, टाइम से पहले, यानी जैसे लोगों के दिमाग में आने से पहले मार्केट कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो गुरुज बने हुए हैं आजकल बहुत सारे, उन्होंने टाइम से पहले सेंस कर लिया कि यार आने वाले टाइम में ये चीज़ बहुत पॉपुलर होगी, व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स अराउंड दिस। तो उन्होंने उसके इर्द गिर्द चीज़ें बनाना शुरू की, अपना सर्कल वैसा बनाना शुरू कर दिया। तो वो जो मैं आप लोगों को फाइवर के स्नो बॉल वाली बात करता हूँ, उस बंदे की फाइवर पे वीडियो यूट्यूब पे उस टाइम से हैं जब बहुत सारे लोगों को फाइवर का पता भी नहीं था। उसने वीडियोस बना बना के डाली हैं। तो क्या हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि यार देखो ये बंदा तो ये फाइबर पे काम ही उस टाइम से कर रहा है जब फाइबर लॉन्च हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी नहीं मिलते। जावेद, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अब तो शायद ही आपको मिले। अल्लाह अल्लाह करे आपको मिले, ऑर्डर जरूर मिले। बट क्या है कि शायद कहीं ना कहीं आपके एफर्ट में कमी जरूर है। ऐसा नहीं होता कि आप एफर्ट करते रहो करते रहो करते रहो, अल्लाह आपको उसका रिजल्ट ना दे रहा हो। कहीं ना कहीं जरूर कमी है। तो जितनी ज़्यादा आप एफर्ट करोगे, जितनी ज़्यादा एफर्ट करोगे, अपनी हैसियत से बढ़ के एफर्ट करो, अपनी पावर से बढ़ के मेहनत करो, अपनी स्ट्रेंथ से बढ़ के मेहनत करो, ज़रूर मिलता है। फातिमा, 3 मंथ्स में हर चीज़ कवर नहीं होती, लेकिन बेसिक्स बहुत सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स में कुछ चीज़ें कवर नहीं होती। आई हैव सीन सो मेनी स्टार्स इन ई रोजगार, जो कि बहुत बड़े बड़े स्टार बने बिकॉज ऑफ ई रोजगार। इन उनसे पहले कोई बंदा ग्राफिक्स का था तो उसने कोडिंग शुरू कर दी, कोई बंदा मैकेनिकल इंजीनियर था, उसने कोडिंग शुरू कर दी, अच्छा सक्सेसफुल बन गया। इट इज़ ऑल अबाउट एफर्ट्स। देखें, चलें मैं थोड़ी सी आप लोगों को समझाता हूँ। ई रोजगार 3 मंथ्स के कोर्स में आप लोगों को बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक हर चीज़ समझा देता है। उसके बाद आप लोगों की विल होती है कि आपने कितना एडवांस जाना है। आप अगर आप एडवांस जितना जाएंगे आपकी लर्निंग उतनी अच्छी हो जाएगी। अगर वहीं पे अपने आप को स्टॉप कर देंगे तो फिर आप यही कहेंगे
कि ई रोजगार में हर चीज़ कवर नहीं होती, हर चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, और 3 मंथ्स में हर चीज़ नहीं पढ़ाई जा सकती कभी भी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 मंथ्स में कंप्लीट चीज़ें पढ़ा दी जाए। आपको बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक पढ़ा दिया जाता है, और आपको रास्ता दिखा दिया जाता है कि आपने सीखना कैसे है। बिल्कुल समीला, सही कह रहे हो। चले खैर, आप लोगों को एक लेक्चर पढ़ाता हूँ, अगले दिन मुझे वो क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि मैंने फाइल्स क्लोज करनी है। समीला, कोर्स आउटलाइन नहीं मिल सकती यार। अच्छा चलो देख लें यार, ये आप लोगों को थोड़ा सा ना मैं ये पढ़ा देता हूँ, एक्सटेंशंस आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। मार्केटिंग खत्म नहीं हुई, अभी थोड़ी सी रहती है हमारी आगे, दो क्लासेस और हैं, तभी हम उसमें उसका भी कंटेंट रखना है। हमने गपशप थोड़ी करते रहना है। चलें, एक्सटेंशन कौन कौन से जरूरी हैं आपके। जो पहली एक्सटेंशन है, ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मुबारक हो आप लोगों को। अहमद, अगर आप कहते हो तो आज लास्ट लेक्चर कर देते हैं, आप बस कह दो एक बार। चलें खैर, आ जाएं इस तरफ, बस छोड़ें अब, बाद में गपशप करेंगे इंशाल्लाह हम। अम्ब्रेलो प्रोडक्ट इंपोर्टर आप लोगों को मैंने करवा दी है, ठीक है। जिसे हम अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करते थे, और जब हम अली एक्सप्रेस ओपन करते थे तो नीचे बटन आ जाता था इंपोर्ट दिस प्रोडक्ट या ऐड दिस प्रोडक्ट टू इंपोर्ट लिस्ट, ठीक है। तो ये आपकी अम्ब्रेलो एक्सटेंशन थी, याद है सबको ये एक्सटेंशन। चलें गुड, ये एक्सटेंशन हम कर चुके हैं। अगर आप सेकंड एक्सटेंशन की बात करते हो, Shopify Inspector. With this extension, you can see what beautiful websites was created through Shopify. The interesting tool highlights not only the website was created through Shopify, but also what theme it is. Basically, आप Shopify Inspector आपको बताता है कि वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, Shopify पे बनी हुई है कौन सा थीम यूज कर रही है। और अगर आप इसमें नोटिफिकेशन भी लगा सकते हो कि जैसे ही कोई नई प्रोडक्ट ऐड करे ये वाला स्टोर वाला, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, ठीक है। इफ एनी न्यू प्रोडक्ट हैव बीन एडेड, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन द स्टोर एंड प्रोडक्ट स्टेटिस्टिक्स, तो प्रोडक्ट के स्टेटिस्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें बता रही होती है आपको। तो आप इस एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं फॉर रिसर्चिंग योर कंपेरेटर स्टोर्स। आई थिंक पहले इसके बहुत सारे फीचर्स फ्री थे, बट अब कुछ फीचर्स प्रीमियम हो चुके हैं। लेट्स ट्राई दिस, हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, और देखते हैं आप लोगों को एक्सटेंशन, जिन लोगों को एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी नहीं आती, एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी भी आ जाएगी। और जिन लोगों को कन्फ्यूजन है थोड़ी बहुत, वो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। शॉपिफाई स्क्रीन शेयर्ड है आप लोगों के साथ। आपने सिर्फ एक्सटेंशन का नाम सर्च करना है, तो आप लोगों के पास chrome.google का लिंक आ जाएगा। इसको ओपन करें, और आप इस एक्सटेंशन को लगा अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई। अब हम यहाँ पे कोई स्टोर ओपन कर लेते हैं जो शॉपिफाई पे बना हो। फॉर एग्जाम्पल हम जे डॉट ओपन कर लेते हैं, या हम ई एल ओ ओपन कर लेते हैं। ई एल ओ ओपन किया, यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन ओपन की। ये देखिए, सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है सफारी में एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं होती, सफारी एक्सटेंशंस को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट किया, ये अकाउंट क्रिएट करवाएगा आपसे। अकाउंट क्रिएट करवाने के बाद फिर आपसे ये देखें, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर इज नॉट अ शॉपिफाई शॉप। वो कह रहा है ये शॉपिफाई शॉप ही नहीं है, पता नहीं किस प्लेटफॉर्म में बनाई है इन्होंने। देखते हैं, मेरा तो ख्याल था कि ये शॉपिफाई में ही बनी हुई है। शॉपिफाई में बनी है, देखें लिखा हुआ शॉपिफाई है, बट वो एक्सटेंशन सही वर्क नहीं कर रही। वो ये कह रहे हैं कि ये शॉपिफाई में बनी नहीं है। अच्छा, एक और वेबसाइट चेक करते हैं हम, आउटफिटर। ये देखें, यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये शॉपिफाई पे बनी है। एक्चुअली हुआ ये होगा कि उन्होंने शायद जो अपना शॉपिफाई का एडमिन यूआरएल है ना, जो ई एल ओ है, ई एल नहीं नहीं थीम नहीं, जो उनका एडमिन यूआरएल है उन्होंने चेंज किया होगा, या उसको हाइड किया होगा इस तरह से, या उसको ब्लॉक किया होगा, ताकि जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं वो आपका जो शॉपिफाई यूआरएल है उसको ना डिटेक्ट कर सके, ठीक है। इसीलिए उसने डिटेक्ट नहीं किया कि ये शॉपिफाई वेबसाइट है, इसीलिए इसने नहीं किया डिटेक्ट। अच्छा, अब देखें यहाँ पर कोई भी मेथड यूज़ किया हो ये देखें, ये उसके थीम का नाम भी आ रहा है, कॉपी ऑफ लाइव, प्रोडक्ट पेज, कस्टम थीम बना हुआ है। शायद पेज रिफ्रेश भी नहीं किया था हमने, इसलिए दोबारा देख लेते हैं यार, दोबारा ओपन कर लेते हैं क्या हमारा जाता है। स्क्रीन शेयर हुई, ये क्या हो गया आप लोगों को, स्क्रीन शेयर्ड है। ये रहा, अब इसने कर लिया डिटेक्ट, वो शायद रिफ्रेश का इशू था। ये लो यार, अब मैं डेस्कटॉप शेयर कर दिया, अब नज़र आ रहा है सब कुछ। ये देखो, ये देखो, ये शॉपिफाई वेबसाइट है, ये थीम का नाम है उनका, वो कस्टम थीम है। नीचे आते हैं प्रोडक्ट्स, वो कहता है पहली प्रोडक्ट, फर्स्ट पब्लिश्ड प्रोडक्ट, ये क्या है,
जो लास्ट अपडेट की है, लास्ट प्रोडक्ट पब्लिश की है, वो इन्होंने 38 मिनट पहले की है। उसके बाद कितनी प्रोडक्ट्स हैं टोटल यहाँ पर, हाईएस्ट प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, लोएस्ट प्राइस क्या है और एवरेज प्राइस क्या है, तो आपको ये पूरे स्टोर के स्टेटिस्टिक्स बता रहा है। ठीक है, ये आपके पास सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या क्या प्राइस है। आप यहाँ से रिटेलर्स अगर क्लिक करो, फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, तो वो उसका रिटेलर भी यहाँ पे फाइंड कर देगा आपको कि वो प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर रहा है बेसिकली। ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके रिटेलर्स भी फाइंड आपको करके दे देगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स हो रही हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स, ये कौन सी प्रोडक्ट्स जो कि नई है, कब अपडेट की गई हैं, देखें यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, एडेड टू शॉप वेंसडे 24/2021, यानी 24 नवंबर को अपडेट की गई, ये भी 24 नवंबर को, ये भी 24 नवंबर को, ये भी 24 नवंबर को। तो यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो कि आपके स्टोर की क्या फ्रिक्वेंसी है, कितने टाइम के बाद जो है प्रोडक्ट अपडेट हो रही है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से स्टोर के स्टैट्स सीएसवी में इंपोर्ट कर सकते हो, सारी की सारी प्रोडक्ट सीएसवी में इंपोर्ट कर सकते हो जो जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा नई प्रोडक्ट सीएसवी में इंपोर्ट कर सकते हो, जो उसकी बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं वो भी आप सीएसवी में इंपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद फेवरेटेड प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, फाइन रिटेलर्स, रिटेलर भी फिलहाल नहीं आ रहे। शॉप ट्रैफिक लोड कर लेते हैं, यहाँ पे आपका स्टोर ट्रैफिक आपको नज़र आ रही है कि कितनी ट्रैफिक है और ये कौन कौन से कीवर्ड्स के थ्रू सर्च की जाती है। ठीक है, पॉपुलर कीवर्ड्स भी उसके आ रहे हैं, ई एल ओ है, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है, ई एल ओ पी के है, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, ई एल ओ पी के, ये इसके पॉपुलर कीवर्ड्स हैं। इनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक कोई प्रॉपर नहीं आ रही। अगर आप अपग्रेड कर लेते हैं तो आपको शायद प्रॉपर ट्रैफिक नजर आने शुरू हो जाए। ठीक है, देखें ट्रैफिक सोर्सेज बता रहा है वो, सोशल मीडिया से उसको 20% ट्रैफिक आ रही है, सर्च से उसकी 44% ट्रैफिक आ रही है, डायरेक्ट ट्रैफिक 29% है। किस किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है। ये देखें मंथली यूजर, जून में इसके 3,72,000 यूजर्स थे, 345, अक्टूबर में 4,61,000। ठीक है, उसके बाद ऐड कैंपेन्स, आप इनकी ऐड कैंपेन भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि गूगल ऐड कैंपेन्स कौन कौन से चला रहे हैं इन कीवर्ड्स के लिए। देखें यहाँ पे उस स्पेसिफिक कीवर्ड, जिस गूगल की 20 कैंपेन चल रही हैं उनकी 20 कैंपेन्स और डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए चल रही हैं। देखें फॉर एग्जांपल मेंस ट्राउजर, बाय ट्राउजर्स ऑनलाइन पाकिस्तान, स्पेलिंग गलत लिखी है उन्होंने कीवर्ड में, शायद मार्केटिंग वाला बंदा जरा सो रहा था उस टाइम, तो पाकिस्तान की स्पेलिंग गलत लिखी है, कीवर्ड गलत टारगेट किया हुआ उसने, पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह से ये कैंपेन है। देखें ई एलो पोलो शर्ट, ये पोलो शर्ट के लिए ये कीवर्ड चलाया हुआ उन्होंने। ठीक है, ये एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर आ गया, मैन शर्ट ऑनलाइन ऑनलाइन कराची, ये उन्होंने डिफरेंट कीवर्ड्स के को लेके। देखें नॉर्मली क्या है, हम लोग एक एक कैंपेन में मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट फैक्ट ये है कि आपको एक कैंपेन में एक कीवर्ड ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट करेंगे तो आपके लिए इशू होगा, कैंपेन सही से डिलीवर नहीं होगी, आपका बजट भी ज़्यादा लगेगा। हाँ करते हैं सुहेल, कहीं हम बिल्कुल करते हैं। देखें कॉटन ट्राउजर मैन इन पाकिस्तान, बट कंट्री नेम में गलत नहीं करते, कंट्री नेम सही होता है नॉर्मली। ठीक है, ये आपकी उनकी एड कैंपेन्स आ रही हैं। ठीक है, माई शॉप, अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर बना हुआ है तो आप उसके साथ कंपैरिजन भी कर सकते हो कि आप कितना रेगुलर अपडेट करते हो, वो कितना रेगुलर अपडेट करते हैं। ये इनकी सब्सक्रिप्शन है, आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो, कोई डिस्काउंट्स हैं तो डिस्काउंट्स वगैरह भी देख सकते हो, ये आप इन इसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस एप्लीकेशन की वजह से। ठीक है, ये समझ लो ऐड चलाया है उन्होंने एक किस्म का। तो अच्छा टूल है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, बहुत अच्छा टूल है रिसर्च पर्पजेस के लिए और कंपैरेटर रिसर्चेस के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। सोबिया जमी आंसर कैसे इंस्पेक्ट किया आपने, यहाँ तो कोडिंग आ रही, कहाँ कोडिंग आ रही है, देखें तो एक हमारी एक्सटेंशन ये है, आई होप आपको पसंद आई होगी। एक्सटेंशन का नाम मैं आपको साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ, हमारी इस एक्सटेंशन का नाम है शॉपिफाई इंस्पेक्टर। अगर आप गूगल करेंगे शॉपिफाई इंस्पेक्टर तो आपको ये इजीली मिल जाएगी। एक्सटेंशन आपने पता नहीं कौन सी ऐड की है सुबह जब, ये अब भी आपको शॉपिफाई इंस्पेक्टर के नाम से इजीली मिल जाएगी। मैं ऐसे नहीं बता सकता कि आपको क्या इशू आ रहा है, मैंने भी आपके सामने ही ऐड की है सिर्फ। ठीक है, ऐसे नहीं बता सकता, उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें शेयर कर दें तो हम देख लेंगे। हाँ, ये शॉपिफाई डिटेक्ट करेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट बफर। बफर आपकी एप्लीकेशन है जहाँ पे एक्सटेंशन है जिसके थ्रू आप सोशल मीडिया पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हो।
मल्टीपल सोशल मीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्ट करनी है फेसबुक पे, ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे, लिंक्डइन पे, तो आप बफर ऐप के थ्रू सारे सोशल मीडियाज पे एट अ टाइम पोस्ट कर सकते हो। एक ही पोस्ट को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश कर सकते हो ऑटोमेटिकली। तो बफर, मैं आपको सिर्फ उसका दिखा देता हूँ, अपनी ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसका एक प्रीव्यू मिल जाए कि इसकी शक्ल और सूरत कैसी होती है। बफर, ठीक है, ये इसकी टूल किट है। आप यहाँ से इसका प्लान भी चूज कर सकते हैं। आई थिंक इसका फ्री प्लान भी अवेलेबल है, ये रहा। ठीक है, ये रहा। 3 सोशल मीडिया चैनल्स को आप मैनेज कर सकते हैं फ्री प्लान में। अगर आपने मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल्स को मैनेज करना है, देन यू कैन यूज देयर अनलिमिटेड वर्जन। अच्छा, और इसी तरह से बफर क्रोम एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगी बफर की। ठीक है, तो आप लोग बफर को खुद से सीख सकते हैं, बहुत इजी है। ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपने क्यू करना होता है, पोस्ट को टाइम देना होता है, और उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो पब्लिश होती रहती है। ग्रामरली, ग्रामरली ज़रूर आप लोग इंस्टॉल किया करें। जब आप लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख रहे होते हैं, फेसबुक पोस्ट लिख रहे होते हैं, या ट्विटर ट्वीट्स लिख रहे होते हैं, ईमेल्स लिख रहे होते हैं, तो बहुत सारे टाइपोज आ जाते हैं। हम लोग, क्योंकि हमारी अंग्रेज़ी वैसे ही बहुत पतली है, उसकी हालत ख़राब होती है, ड्रिप पे लगी होती है। तो कोशिश क्या करें, ग्रामरली आप लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम एक्सटेंशन नहीं है तो फ्री वाले इंस्टॉल कर लें, वही काफ़ी है। ठीक है, तो कोशिश क्या करें, ग्रामरली के थ्रू चेक कर लिया करें इसको। जितनी अन्नी आप लोगों ने मेरे ग्रामरली पे मचाई हुई है, तो मुझे लगता है कि ग्रामरली मेरा अकाउंट बंद कर देगा, या आप मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ जाएगा। मुझे हर रोज़ नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपका ग्रामरली अकाउंट कनाडा से लॉगिन किया गया है, आपका जो ग्रामरली है वो इस जगह से लॉगिन किया गया है। बहुत सारे लोग शायद आईपी यूज़ कर रहे हैं, आईपी चेंजर यूज़ कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों की इंग्लिश सीखने की इतनी एकदम करेज, इतना बूम आ गया इंग्लिश सीखने पे कि वो मेरी ईमेल पे निकल रहा होता है। अदील, अगर आपने इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछने हैं तो वो ज़रूर पूछ लें, मैं उनका आंसर कर देता हूँ। थोड़ा सा हौसला रख लें, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं जाने से पहले करके जाऊंगा। पीओडी के ट्विटर पे क्या कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी अपनी पोस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन पोस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ग्रामरली आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ग्रामरली बता दिया। कीवर्ड एवरीवेयर आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत डिटेल में कि इसमें सीपीसी कैसे चूज़ किया जाता है। आपको मैंने ये बताया था कि मैं यूट्यूब के लिए मोस्टली कीवर्ड एवरीवेयर ही यूज़ कर रहा होता हूँ। समझ में? कोई शॉपिफाई स्टोर ओपन करें, उस पर वर्क करेगी एक्सटेंशन। अगर आपने शॉपिफाई स्टोर ओपन नहीं किया हुआ तो फिर नहीं होगा। अगर आपको फिर भी इशू आ रहा है, अपना ब्राउज़र क्लोज करें, ब्राउजर क्लोज करके दोबारा ओपन करें, शायद इशू सॉल्व हो जाए आपका। अदरवाइज कोई इशू नहीं आना चाहिए। ये एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ वर्क करती है शॉपिफाई स्टोर्स के लिए। अच्छा जी, कीवर्ड एवरीवेयर आप लोगों को बता चुका हूँ कीवर्ड एवरीवेयर क्या चीज़ है। नॉर्मली कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ होता है। अगर आपने सीपीसी चेक करना है किसी भी कीवर्ड का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उमर गिलानी, जैसे गूगल के लिए करता हूँ, मैं यूट्यूब पे उसके पॉपुलर आइडियाज़ ढूंढने के लिए यूज़ करता हूँ कि आजकल कौन कौन से पॉपुलर टॉपिक्स चल रहे हैं, या एक स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड कौन कौन से चैनल्स पॉपुलर हैं, कौन कौन से वीडियोस पॉपुलर हैं। तो हम लोग एक एक पूरा प्लान किया होता है हमने कि किस किस तरह से हमें देखना है उसको, तो हम उस तरह से उसको देख रहे होते हैं। आप लोगों के लिए छोटा सा मैं एक डेमो बता देता हूँ आपको चले करके, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। सर, डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि उस कीवर्ड को रैंक करना कितना डिफिकल्ट है। अच्छा जी, ये देखें यार, मैं ज़रा इसको एक्टिव कर लूँ, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्लैक बॉट। तो ये देखें, मेरे पास उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आ रहा है पर मंथ यूट्यूब के लिए। टॉप चैनल कौन कौन से हैं, मैक्सिमम व्यूज़ कितने मिले हैं एक वीडियो पे, एवरेज एवरेज व्यूज़ कितने हैं, एवरेज एज कितनी है। अगर मैं इसको और डिटेल में देखना चाहूँ तो डिटेल में देख सकता हूँ। उसके अलावा एडवांस मैट्रिक्स देखना चाहूँ तो एडवांस मैट्रिक्स में, और जिसकी और बहुत सारी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी, जिसमें रिलेटेड कीवर्ड्स और बेतहाशा चीज़ें और। ठीक है, ये देखें, ये कीवर्ड्स आ गए। उसके बाद हर कीवर्ड का वॉल्यूम सीपीसी आ रहा है मेरे पास। वो ट्यूब बडी भी है, बिल्कुल ऐसे ही है, ट्यूब बडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका पर्पस है कीवर्ड एवरीवेयर का। आप लोग इसको चाहें तो जी गूगल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसको यूट्यूब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अमेजोन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन्फिनिट ऑप्शंस प्रोडक्ट ऑप्शंस की एप्लीकेशन है। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ट्यूब बडी नहीं पसंद, क्योंकि मैंने उसको यूज़ किया काफ़ी अर्सा, बट कोई बेनिफिट इतना नहीं मिला। बट आप लोग
ज़रूर करें उसको, बट मुझे अच्छी नहीं लगती यूट्यूब बड़ी, आई डोंट नो व्हाई। महंगी बहुत है, एक तो $14-15 का उसका पैकेज है, नहीं $20 का है, $20 का पैकेज है पर मंथ, और उसका बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं लगा मुझे। अच्छा, कीवर्ड एवरीवेयर बता चुका हूँ। नेक्स्ट, टर्बो एड फाइंडर। Most of the people hate ads, but when it comes to creating one, you don't mind to see a couple of examples for inspiration, and that's what Turbo Finder is good for. It's spying extension that hides every post on your Facebook feed except ads. ये बेसिकली क्या करेगा, टर्बो एड फाइंडर, आज जब आप फेसबुक पेज अपना ओपन करेंगे तो हर चीज आपकी पोस्ट वगैरह हाइड कर देगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड दिखाएगा, ताकि आप ऐड पे फोकस करके अपने फेसबुक पे कंपेरेटर के एड्स देख सको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐड दिखाएगा आपको, आपकी पोस्ट वगैरह को हाइड कर देगा। क्लियर? उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से ऐड बने हुए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और आपने कैसा ऐड दिखा करना है। ये आप खुद प्रैक्टिस करना है यार अदील, आपको नाम बता दिया, आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करके एक्टिवेट करनी है और आपका एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाएगी। एंड वाली लाइन एक बार फिर पढ़ें दोबारा से, वर्ड टर्बो फाइंडर। अच्छा, इट इज स्पाइंग एक्सटेंशन दैट हाइड्स एवरी पोस्ट ऑन योर फेसबुक फीड एक्सेप्ट एड्स। आपके फेसबुक फीड में वो आपकी सारी की सारी पोस्ट को हाइड कर देगा, और सिर्फ जो ऐड आपके प्रोफाइल पर नजर आनी होंगी वो ऐड दिखाएगा, चाहे वो आपकी दराज की एड्स हों, चाहे वो आपके अमेजोन की एड्स हों, चाहे वो और किसी स्टोर्स की एड्स हों, आपको सिर्फ और सिर्फ एड्स ही दिखाएगा। कितने लोग हैं जिन्होंने ये एक्सटेंशन ट्राई की हुई है? वेरी गुड। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल है ये वाली? अर्शद, अपनी स्क्रीन शेयर करके जरा डेमो दो क्लास वालों को। चले, मैं आपको अलाउ करता हूँ अरशद, मैं आपको स्क्रीन शेयर अलाउ करता हूँ। अरशद अली, आपको मैंने माइक अनम्यूट का कहा है, माइक अनम्यूट करें जरा अपना। ठीक है अरशद, मैं करने लगा हूँ सर। मोस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेटिंग स्क्रीन शेयरिंग पार्टिसिपेंट चलें, स्क्रीन शेयर। अब कर लें, अब आपको अलाउ है। यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर व्हाइल द अदर पार्टिसिपेंट इज शेयरिंग। सर आप बंद हाँ करेंगे ओके, तो वो भी। चलें अब करें। ये सर मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है, स्क्रीन नज़र आ रही है आपकी। ये सर मैं इस पे जाऊंगा एक्सटेंशन पे, टर्बो एड फाइंडर पे, और इसको मैं एड्स ओनली पे कर दूंगा फेसबुक ओपन करके। अब ये मेरी सारी न्यूज़ फीड पे सिर्फ ये एड्स दिखाता जाएगा। हाँ जी गाइस, आप लोगों को क्लियर हो बाकी गया? सारी पोस्ट वो हाइड कर, बाकी सारी पोस्ट को इन्होंने हाइड कर देखो, देगा, सिर्फ एड्स की जो पोस्ट है उनको दिखाता जाएगा। चलें, वेरी गुड अरशद। ये देखें, इनकी जो फीड है उस पर सिर्फ और सिर्फ वो ऐड दिखा रहा है, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है कि एयरवेज। लोगों ने किस तरह के ऐड बनाए हुए हैं। ये देखें, इत्तेहाद एयरवेज का ऐड आ गया आपके पास, ठीक है, अली बाबा का ऐड आ गया आपके पास। तो इसका ये पर्पस है। ठीक है, समझ आ गया? ये आपके इंटरेस्ट बेस्ड ऐड नजर आएंगे, जिन चीजों में आपने इंटरेस्ट पहले शो किया हुआ है, यानी आपकी फील्ड पे जो ऐड दिखाने हैं, उन्होंने फेसबुक में दिखाने हैं, वो दिखाएगा आपको। ये नहीं कि आप इसमें कोई कीवर्ड ऐड कर दोगे, उस कीवर्ड के मुताबिक आपको ऐड दिखाएगा। अदील साहब, क्लियर हो गया? चलें, थैंक यू सो मच अरशद। जी ठीक हो गया सर। चलें, आप इसको जरा क्लोज कर दें, स्क्रीन शेयर कर बंद दिया कर सर। दें। नेक्स्ट, प्राइस ब्लिंक। Price Blink is a price comparison extension which analyzes a given product and shows you if there are similar goods for a better price. ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, जहां से आपको बेटर प्राइस मिल सकती है उस प्रोडक्ट की। तो ये साइमल्टेनियसली आपको अली एक्सप्रेस, अमेजॉन, ईबे और कुछ और प्लेटफॉर्म्स पे भी काम कर रहा होता है एक ही टाइम में। जाहिर सी बात है, जो डेस्कटॉप वाले ऐड है वही नजर आएंगे आपको। ठीक है, प्राइस ब्लिंक का समझ आ गया कि प्राइस ब्लिंक का क्या मकसद है? तो ये बेसिकली आपको प्राइसिंग कंपैरिजन बताता है, और आप लोग इसको इजीली यूज कर सकते हो। अली ड्रॉप शिप गूगल क्रोम एक्सटेंशन, बेसिकली अली ड्रॉप शिपिंग के लिए जो लोग नॉर्मली करते हैं ना वर्ड प्रेस यूज, तो ये वर्ड प्रेस के लिए ज़्यादा यूज की जाती है अली ड्रॉप शिप। जिस तरह आप लोगों के पास ओब्रेलो मैंने बताई थी आप लोगों को, इसके लिए शॉपिफाई के लिए अली ड्रॉप एक्सटेंशन ज़्यादा यूज करते हैं वर्डप्रेस के लिए। इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर अली ड्रॉप प्लगइन। जिस तरह देखें, ओब्रेलो की एक्सटेंशन थी ओब्रेलो प्रोडक्ट इंपोर्टर, अली ड्रॉपशिप जो प्लगइन है उसकी एक्सटेंशन है अली अली ड्रॉपशिप। ठीक है, जिस तरह ओब्रेलो की एक्सटेंशन थी ओब्रेलो प्रोडक्ट इंपोर्टर, उसी तरह से अली ड्रॉप जो प्लगइन है उसकी एक्सटेंशन है अली ड्रॉप गूगल क्रोम एक्सटेंशन। सेम दोनों एक ही तरह से वर्क करती हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए ही यूज होती हैं। इनको आप देख लीजिएगा किस तरह से आप यूज करते हैं। जैसे देखें, जैसे ओब्रेलो में हम ई पैकेट वगैरह सर्च करते थे, यहाँ भी ई पैकेट सर्च करने का ऑप्शन मौजूद है। एसईओ क्विक, एसईओ क्विक भी कीवर्ड एवरीवेयर की तरह की ही एक्सटेंशन है,
जो कि आप लोगों को एसईओ में हेल्प करती है, आपको रैंकिंग बताती है, प्रोडक्ट जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है, और ये चीज़ें बता रही होती है। बेसिकली ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है एसईओ को। एक स्क्रीन स्टक हो गई है, नहीं यार स्क्रीन स्टक कैसे हो सकती है। तो एसईओ को एक आपकी एक्सटेंशन है कीवर्ड रिसर्च के लिए, जो कि आप यूज़ करते हो फॉर ऑप्टिमाइजेशंस। कॉमर्स इंस्पेक्टर, this extension let you see best selling products, Facebook ads, monthly site visitors, and more on an e-commerce store. Plus, they added few features called trends. Here you can see the top dropshipping trends like top posts and products. तो ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज होती है। जैसे शॉपिफाई इंस्पेक्टर है, वैसे ही आपके पास ये कॉमर्स इंस्पेक्टर है। ये आप लोगों को जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके फेसबुक एड्स होते हैं, मंथली वेबसाइट के विजिटर्स कितने हैं, और ई कॉमर्स से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिलती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी के पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो वो डेमो देना चाहे तो डेमो दे सकते हैं यहाँ पे। एनीवन एनीवन किसी के पास ये एप्लीकेशन एक्सटेंशन इंस्टॉल है? अच्छा ओके, चले नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग इसको इंस्टॉल इंस्टॉल करके आप लोग चेक कर सकते हैं। हाँ जी, शॉपिफाई जितने जो भी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। सिमिलर वेब, आप लोगों को सिमिलर वेब का बहुत अच्छे से डेमो दे चुका हूँ। आई डोंट थिंक कि ये मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है। हैश टेस्ट, बेसिकली हैश टेस्ट, जो आप लोग हैश टैग यूज़ करते हो उसका आपके पास रियल टाइम परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है कि हैश टैग कितना अच्छा है। मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हैश टैग हम किस तरह ढूंढ सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, तो ये आप लोग क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग द हैश टैग्स यू आर यूजिंग। ठीक है, और दी एंड, ये एक्सटेंशंस थी जो कि हमने पढ़नी थी और मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं। मुबारक हो आप लोगों को, आप एक्सटेंशन भी पढ़ चुके हैं। हैश टैग फाइंडर तो यार पॉपुलर हैश टैग फाइंडिंग की तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अर्शद, वो तो आप गूगल सर्च से मिल जाएंगे आपको इजीली कि इंस्टाग्राम पे कौन से पॉपुलर हैश टैग्स हैं। हैश टैग टेस्ट का उमर गिलानी मतलब ये कि हैश टैग कितना अच्छा है, यूज़ करने से बेनिफिट होगा या नहीं होगा। फेसबुक मार्केटिंग रह गई है कुछ? अमाद मुर्तज़ा, ऐड बनाने आप लोगों को सिखा दिए हैं, उससे ज़्यादा और क्या सीखना चाहते हैं आप? नहीं अरशद, मैंने कभी ट्राई नहीं किया यार एक्सटेंशन कोई ख़ास। फेसबुक शॉप रह गई है ना, वो पढ़ा दूंगा आप लोगों को कल। रेडिट का 2 मिनट में ओवरव्यू दे दें। रेडिट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग उस पर स्पैमिंग करेंगे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपका अकाउंट चलता रहेगा। अच्छा, ओपन करके देना है, ओवरव्यू देना है, ओके चलें, ये ओवरव्यू देख लें आप। अब टिकटॉक का ओवरव्यू यार आप हरीम शाह से पूछें, उससे लें ओवरव्यू, आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू देगी वो। देखें, अच्छा दिल में देता हूँ, टिकटॉक ने भी अपना मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। कम्युनिटी ज्वाइन बटन है कोई ज्वाइन करने का, आपने अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करना है और कम्युनिटी ज्वाइन का बटन क्लिक कर देना, ज्वाइन हो जाएगी कम्युनिटी। वो कम्युनिटी नहीं होती, यहाँ पे सब रेडिट्स होते हैं। सब रेडिट देखें, जैसे ये ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठीक है, ये ज्वाइन का बटन आ रहा है, तो सिर्फ आपने ज्वाइन का बटन क्लिक करना है और आपका वो ज्वाइन हो जाएगी। वो ब्लॉक इसलिए कर देते हैं कि आप स्पैमिंग करते हैं। और कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जहाँ पे आपके जब तक एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कारमा ना हो तब तक आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं कर सकते। पब्लिश नहीं हो रही, मैंने हेल्प सेंटर से कांटेक्ट किया पर दे सेंड मे बी जो प्रोडक्ट आप पब्लिश कर रहे हैं वो अलाउ ना हो वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे स्पैमिंग करेंगे, 500 कारमा, कारमा आपके अच्छी पोस्ट करने से मिलते हैं। जब लोग आपकी पोस्ट को वोट करते हैं तो आपको फिर कारमा मिलते हैं। अनस्टिच क्लॉथ है ये तो ठीक है, तो कोई ऐसी मसला नहीं है इसमें। और अगर आप लोग बात करते हो टिकटॉक की, टिकटॉक ने अपना एड सिस्टम लॉन्च कर दिया हुआ है, तो आप लोग टिकटॉक एड्स भी चला सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो टिकटॉक्स पे। स्पैमिंग क्या होती है रेडिट पे अरशद अली? स्पैमिंग ये होती है कि आप अपनी अपनी पोस्टिंग करते रहो। आप अपनी अपनी पोस्टें नहीं कर सकते कभी भी। और दूसरा फिर ये कि आप पोस्ट पोस्ट ही करते रहो और कमेंट्स ना कर रहे हो लोगों की पोस्ट पे, और कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स ना कर रहे हो। अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, तो कोशिश करें पोस्टिंग भी करें, लोगों की पोस्ट पे कमेंट्स भी करें, लोगों की बातों का आंसर भी करें, जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वही पोस्ट करें। दरमियान में एक आधी पोस्ट आप अपने बारे में कर सकते हैं। अगर सारी पोस्ट अपने बारे में करते रहेंगे तो आपको अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा आपका। पिंटरेस्ट ये मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है नॉर्मली, वहाँ पे जो आपकी इमेजेस हैं वो मार्केट की जाती हैं, मार्केटिंग के लिए ही यूज़ होता है पिंटरेस्ट भी। यस, पिंटरेस्ट अच्छा प्लेटफॉर्म है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब के सब मार्केटिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे पिंटरेस्ट हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, कोई भी हो।
प्रोडक्ट स्केचिंग, स्केचिंग के लिए पिडोको, पिडोको, PIDOCO, ठीक है, ये पिडोको वायर फ्रेमिंग है। फ्री मार्केटिंग जनरेट करता है बहुत पिंटरेस्ट, लेकिन आई सा देयर इज अ डिक्लाइन इन रीच ऑफ। हाँ, पिंटरेस्ट अब इतना वो उसका बूम नहीं रहा जितना बूम हो पहले कभी होता था, अब इतना बूम नहीं रहा उसका। चले, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम फेसबुक सेल चैनल्स पढ़ेंगे और फिर अपनी क्लास को क्लोज करेंगे, आपको टाटा बाय बाय करेंगे इंशाल्लाह। चलें, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो, अल्लाह हाफिज।